सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। हम लोग आज 7 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। श्लोक नंबर 7, पहला श्लोक पहले पाठ करेंगे, उसके बाद 7। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुःखिं बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते काते कान्ता कस्ते पुत्र संसारोऽयमतीव विचित्र कस्य त्वं कः कुत आयात तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रात। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वे कः सार क्षीणे वित्ते कः परिवार जाते तत्त्वे कः संसार। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। तो हम लोगों ने देखा आदिगुरु शंकराचार्य मूढ़ संसारियों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि सत्संग करो, क्योंकि सत्संग का जो फल है वो है मुक्ति। सत्संग से शुरुआत होती है और सत्संग से व्यक्ति के अंदर असंगता आती है और असंगता से उसका मन स्थिर होता है और स्थिर चित्त में ही वो परमात्मा तत्व को स्पष्ट रूप से अनुभव कर पाता है और इस तरह से अंत में वो संसार से मुक्त हो जाता है। तो ये सत्संग का परिणाम रहा।
अब इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं क्यों सत्संग की आवश्यकता है? क्योंकि व्यक्ति को सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है, सत्संग से विवेक उदय होता है, ठीक है। और वो ज्ञान की आवश्यकता किस लिए है तो उसको बताते हैं, सूचित करते हैं 10वां नंबर श्लोक में। शंकराचार्य कह रहे हैं वयसि गते कह काम विकारः शुष्के नीरे कह कासारः। वयसि गते कह काम विकारः, बोले जब उम्र चली जाती है, वयसि गते, वयस के चले जाने पर, उम्र बीत जाने पर या उम्र अधिक हो जाने से, कह काम विकार हो, हाँ? कौन काम विकार? हाँ? उम्र जब बढ़ जाती है, काम विकार किसको? कभी कहीं भी किसी व्यक्ति के अंदर काम विकार आता है क्या? जब बहुत उम्र हो जाती है। तो ये जो कामना वासना व्यक्ति के अंदर दिखती है, यहाँ पर जो काम विकार की बात कही गई है वो विशेष रूप से स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण, उस काम के बारे में यहाँ पर सूचित किया जाता है, ठीक है। काम के दो अर्थ होते हैं, एक होता है ऐसे काम का जो वेदांत में अर्थ होता है भोगने की इच्छा, ठीक है। काम का अर्थ होता है भोगने की इच्छा, और वो भोगने की जो इच्छा है वो वस्तु भोगने की इच्छा भी हो सकती है, वो व्यक्ति को जो माने पुरुष को स्त्री के प्रति आसक्ति या स्त्री को जो पुरुष के प्रति आकर्षण, उस अर्थ में भी काम शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लेकिन पर्टिकुलरली जो वयस चले जाने पर काम विकार नहीं आता है, यह जो कहा गया है काम शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो विशेष रूप से स्त्री पुरुष के जो आकर्षण है उसको ध्यान में रख करके कहा गया है। जब व्यक्ति की उम्र बढ़ने लगती है, जैसे जैसे वो उम्र बिताता जाता है संसार में और धीरे धीरे उसके वयस बढ़ जाता है, तो तब उसके मन में जो प्रबल आकर्षण, जो प्रबल इच्छा रहती है कि पुरुष है तो स्त्री को भोगने की इच्छा, स्त्री है तो पुरुष के प्रति जो आकर्षण, वो आकर्षण कम होने लगता है, क्योंकि शरीर शिथिल होता है और प्रत्येक शरीर का एक निर्दिष्ट समय में वो एक जो है बायोलॉजिकल नीड है, ठीक है। और उस समय उन्माद के तरंगे सब उठते हैं व्यक्ति के अंदर, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतने लगती है तो वैसे वैसे वे तरंग सब जो पहले जिस तरह से उठते थे वैसे उठना कम हो जाते हैं, तरंगे कम होने लगते हैं। धीरे 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 व्यक्ति संसार के क्षणिकता को समझने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको संसार के प्रत्येक वस्तु से लेकर व्यक्ति तक आकर्षण कम होने लगता है। तो वयस्य गति का काम विकार, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं जब वयस चली जाती है तो तब काम विकार कहाँ? वैसे शुष्के नीरे कह कासारः, शुष्के नीरे, नीर मतलब होता है जल, तो जल के सूख जाने पर, शुष्के नीरे पानी सूख जाने पर, कह कासारः, कासार मतलब तालाब, जलाशय, ठीक है। तो कहते हैं जब पानी सूख जाता है तो तालाब कहाँ? कौन तालाब? पानी सूख जाने पर कैसा तालाब? तो जब जल सूख जाता है तब उसको हम लोग सूखी जमीन कहेंगे, लेकिन हम उसको तालाब नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो तालाब तभी होता है जब उसमें जल भरा हुआ हो। जल भरा रहने से उसको हम जलाशय कहते हैं, सरोवर कहते हैं, तालाब कहते हैं, लेकिन जल नहीं होने पर वो सूखी जमीन हो जाती है। तो शुष्के नीरे कह कासार, फिर उन्होंने कहा क्षीणे वित्ते कह परिवार, व्यक्ति के पास जब रुपया पैसा खत्म हो जाता है तो उसके बंधु स्वजन कहाँ? परिवार कहने का अर्थ है उसके
अपने जो सखा स्वजन सब हैं, बंधु मित्र, वे सब कहाँ, सब चले जाते हैं, धीरे धीरे सब छोड़ देते हैं। क्योंकि दुनिया में सब कुछ जो है पैसा का खेल है, सब जगह पैसा का खेल दिखता है। आपके पास रुपए पैसे हैं तो लोग आपके पास आते हैं, लोग आपके साथ बैठते हैं, क्योंकि आप लोगों को सुख बांट सकते हैं। आप अपने अर्थ का जो है प्रयोग करके, अर्थ को आप लगा करके आप लोगों के लिए सुख खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जब तक लोगों को सुख मिलता रहेगा तब तक लोग आपके पास बैठेंगे, तब लोग भी आपको अपना मानेंगे और आपको भी अपना कह के लोग मिलेंगे। लेकिन जब रुपए पैसे नहीं रहते हैं तो लोग भी छोड़ देते हैं, लोग भी छोड़ देते हैं। तो छीणे वित्ते कह परिवार, असलियत में सखा स्वजन ये सब जो है ये केवल जब तक व्यक्ति के पास संपत्ति है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ खत्म, संपत्ति नहीं तो स्वजन भी नहीं। तो क्षीणे वित्ते कह परिवार, ज्ञाते तत्वे कह संसार। शंकराचार्य कहते हैं ज्ञाते तत्वे, तत्व का ज्ञान हो जाने पर कहाँ संसार। ठीक है, जब तत्व का ज्ञान हो जाता है तो फिर संसार कहाँ, यानी संसार का कारण कौन है ना, अज्ञान। तब तक संसार है जब तक अज्ञान है। अज्ञान अविद्या के कारण ही हम जो है संसार के साथ आसक्त है, या तब तक हमारी दृष्टि में संसार जीवित है। जो व्यक्ति को तत्व का ज्ञान हो जाता है तो तत्व ज्ञान हो जाने के पश्चात उसकी दृष्टि में संसार का कोई महत्व नहीं रह जाता है, तब उसके लिए ये संसार जो है समाप्त हो जाता है। ज्ञानी के लिए संसार समाप्त हो जाता है। और इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है, जो हम शुरू किए थे, इसी के लिए सत्संग की जरूरत है, क्योंकि सत्संग से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही संसार बाधित होता है। जैसे प्रकाश का बाधक है अंधकार, अंधकार का बाधक है प्रकाश, परस्पर परस्पर विरोधी है। ठीक है, तो जहां प्रकाश है वहां अंधकार संभव नहीं, और जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं, या प्रकाश आ जाने पर अंधकार रहेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि ये परस्पर विरोधी है। ठीक है, ये परस्पर विरोधी है। तो उसी प्रकार से ज्ञान का विरोधी जो है संसार। ठीक है, जहां संसार है माने वहां ज्ञान भी है। ज्ञान होने पर संसार है। ठीक है, ज्ञान होने पर संसार से, तो संसार नहीं मतलब क्या है? संसार नहीं मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो संसार में दिखते हैं, जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं वो सब और दिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। कि आपने कहा ज्ञान हो जाने पर संसार कहाँ, संसार ही नहीं, संसार गायब हो जाता है। तो संसार गायब हो जाता है मतलब घर नहीं रहेगा, परिवार नहीं रहेगा, या जो है और सारे जो संसार में जो हम लोग दृश्य देखते हैं वो सब, ऐसी बात नहीं है। उसके मन के अंदर ये जो संसार के प्रति जो प्रबल वासना, जो संसार के प्रति मोह, संसार के प्रति जो कामना, वो खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। वो जो दिखने वाली चीज है वो दिखेगी, लेकिन उसके मन से संसार हट जाता है। ठीक है, वो संसार से ऊपर उठ जाता है। ज्ञाते तत्वे कह संसार। ठीक है, तो ये संसार कब तक है? बोले संसार जब तक अज्ञान है तब तक संसार है। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ संसार। संसार का जो कारण है वो है अज्ञान। ठीक है, और ये सब जो जितने सारे दृष्टांत दिए, ये सब कॉज एंड इफेक्ट वाली बात दी गई है, कार्य कारण की बात दी गई। तो देखिए, वयसी गते कह काम विकार। व्यक्ति के अंदर जो काम उन्माद उठता है, कब उठता है? वयस जब। तो वयस कारण है ना।
हम लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो उम्र का दोष है, वो क्या करेगा, है ना। तो वो उम्र ऐसी है कि जब व्यक्ति के अंदर प्रबल उन्माद दिखाई पड़ता है, ठीक है, प्रबल आकर्षण ऑपोजिट सेक्स के प्रति उसके अंदर प्रबल आकर्षण दिखाई पड़ता है, तो वो उम्र ही कारण है। तो उम्र है जब तक, तब तक उसके अंदर वो काम विकार दिखता है। उम्र चले जाने पर वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कारण के हट जाने पर कार्य भी हट जाता है। वैसे ही शुष्के नीरे कह कासारः, जलाशय तालाब, उसका कारण कौन है ना, जल है उसका कारण, पानी है उसका कारण। तो अगर पानी हट गया, पानी सूख गया, तो फिर जलाशय कहाँ। तो कारण हट जाने पर कार्य की समाप्ति होती है। कोई भी वस्तु का जो मूल कारण है, वो कारण को अगर हम हटा लेंगे, मूल तत्व जो है वो मूल तत्व को हम हटा लेंगे, तो फिर वो वस्तु रहेगी नहीं, ठीक है, वो वस्तु नहीं रहेगी। तो तालाब का जो मूल कारण है वो पानी है, पानी नहीं तो तालाब नहीं, ठीक है। और ये जो सखा स्वजन बंधु परिवार, इसका जो मूल कारण वो क्या है, पैसा, संपत्ति, ठीक है। संपत्ति है तो सब जुड़े रहेंगे, संपत्ति नहीं तो सब बिखर जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सबका कारण है संपत्ति, अर्थ। अर्थ है तो सब है, अर्थ नहीं तो कोई नहीं, ठीक है? आपके मित्र आपको छोड़ देंगे, आपके परिवार के लोग आपको दूर कर देंगे, कोई बुलाना नहीं चाहेगा, कोई आपके पास बैठना नहीं चाहेगा, क्योंकि सबको भय रहेगा कि कहीं हमको पैसा मांगेगा तो, है ना, पैसा मांगेगा तो, ये भय सबको रहेगा। तो इसलिए सब के सब दूर हो जाते हैं जब पैसा नहीं रहता। तो पैसा ही कारण है, संपत्ति ही कारण है, अर्थ ही कारण है परिवार, सखा, स्वजन, मित्रों का पास रहने का, ठीक है। उसी प्रकार से अज्ञान कारण है संसार का। जब तक अज्ञान है तब तक संसार है। अज्ञान नहीं, अज्ञान मिट गया, ज्ञान का प्रवेश हुआ तो संसार भी दूर हो गया, क्योंकि संसार का कारण अज्ञान है, ठीक है? अज्ञान हट गया तो संसार भी हट जाता। तो इसलिए जब कारण का नाश हो जाता है तो कार्य का भी नाश हो जाता है, क्योंकि कार्य कारण के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? कार्य कारण के ऊपर निर्भर करता है। कारण रहने से कार्य संभव है, कारण जब हट जाता है तो कार्य संभव नहीं, कार्य टिक नहीं सकता है। तो संसार का कारण अज्ञान है, अज्ञान हट गया तो संसार भी हट गया। तो इसीलिए अगर हम सचमुच में संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, क्योंकि अज्ञान उसका कारण है, तो अज्ञान को दूर करना। और अज्ञान एक ही केवल उपाय से दूर होता है, वो है ज्ञान से, ठीक है, ज्ञान से। जैसे अंधकार केवल एक ही उपाय से दूर होता है, वो है प्रकाश से। अगर कोई एक घर पूरा घना, घर में घना अंधकार छाया हुआ है, आप उस घर को झाड़ू लगाओगे तो अंधकार नहीं मिटेगा, आप उस घर में पेंट लगा दोगे तो अंधकार नहीं मिटेगा। उस घर में अंधकार मिटाने के लिए एक दीपक जला दो, ठीक है। तो देखिए कैसे उस घर के सालों साल से छाया हुआ अंधकार एक क्षण में मिट जाता है, एक क्षण में दूर हो जाता है। तो उसी प्रकार से जन्म जन्मांतर से जो संसार बंधन में हम फंसे हुए हैं, वो संसार बंधन उसी क्षण दूर हो जाता है जिस दिन व्यक्ति को ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, जिस दिन उसके हृदय में प्रकाश का दीपक जल उठता है, उस दिन वो संसार से मुक्त हो जाता है।
इसलिए उपनिषद कहती है तत्र कः मोहः कः शोकः। फिर उस अनुभूति को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति के अंदर मोह कहाँ, शोक कहाँ, संसार का मोह कहाँ? संसार ही नहीं तो संसार का मोह कहाँ से आएगा? ये तो क्योंकि हम जब तक ये अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है? अज्ञान का अर्थ है कि हम अपने आप को नहीं जानते हैं, या हम आत्म तत्व, अपने आप माने अपनी आत्मा, हम आत्मा को नहीं पहचानते हैं, आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए तो हम संसार के मोह में हैं। हम संसार के मोह में हैं क्योंकि हमको आत्मा का स्वरूप पता नहीं है। आत्मा का स्वरूप जब पता चल जाता है तब मालूम पड़ता है कि अरे हम जिसके मोह में आज तक थे वो तो संपूर्ण मिथ्या चीज है, वो तो संपूर्ण मिथ्या वस्तु है। वो दिखता है लेकिन असलियत में वो तो है नहीं। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। संसार का मतलब क्या है? संसरति इति संसार, जो सरकता जाता है, संसरति, जो सरकता जाता है उसको संसार कहते हैं। तो सरकना मतलब क्या होता है कि परिवर्तन होना, ठीक है, परिवर्तन होना। तो हम चाह के भी संसार की किसी भी चीज को हम बांध के रख नहीं सकते हैं, पकड़ के रख नहीं सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ वस्तु को हम अपने पास कुछ महीने, कुछ साल, कुछ वर्ष तक रख लेते हैं तो हमको लगता हाँ हम तो रख लिए इतने दिन तक, लेकिन आप टोटलिटी में सोचोगे, समग्र दृष्टि से अगर सोचोगे, वो एक साल कितना है, वो समय है ना, वो कितना है, कितना दिन तक आप रख पाए? तो बहुत छोटा समय है जो हमारे लिए हमको लगता है कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो असलियत में अगर हम समग्र दृष्टि से देखेंगे तो उसमें वो 1 साल, 5 साल, 10 साल कुछ भी नहीं है। तो सब हमारे आंखों के सामने निकलते जाते हैं, ठीक है। हमारी प्रिय वस्तु चली जाती है, हमारे प्रिय व्यक्ति चले जाते हैं, नित्य परिवर्तन होता रहता है, कोई भी वस्तु टिकती नहीं, कोई भी वस्तु यहाँ पर जो है वो स्थिर नहीं है, चिरस्थायी है। और ये अनित्य संसार के प्रति इतना मोह, इतनी आसक्ति, और ये मोह दूर होता है जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। ज्ञान के प्रकाश आने पर ये संसार का मोह दूर होता है। तो ज्ञाते तत्वे कह संसार, तत्व ज्ञान होने पर संसार कहाँ? तो किस तत्व का ज्ञान? आत्म तत्व का, आत्म स्वरूप का ज्ञान। तो आत्म स्वरूप का जब ज्ञान हो जाता है तो वह संसार कहाँ? संसार की समाप्ति हो जाती है। तब उस व्यक्ति के लिए अब संसार का महत्व नहीं रहता है, संसार के प्रति उसको मोह नहीं रहता है। वो संसार को देखता है लेकिन संसार के पीछे भागता है। वो संसार को देखता है, संसार के परिवर्तन को देखता है, अब उस परिवर्तन से वो प्रभावित नहीं होता, ठीक है। कुछ आया, कुछ गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि संसार का लक्षण यही है, यही संसार की रीति है। कुछ आता है फिर कुछ चले जाता है ना, थोड़ी देर के लिए रहता है और फिर वो निकल जाता है। तो ये तो संसार की रीति है, इसीलिए तो संसार नाम है। तो इसलिए ज्ञान हो जाने पर और व्यक्ति के अंदर मोह नहीं रहता है। तो इसी कारण से आदिगुरु शंकराचार्य अपने एक बहुत सुंदर ग्रंथ है जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि।
उस विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में भी यही बात को कहते हैं कि जब तक ज्ञान नहीं होता है, बोध के बिना कभी संसार से मुक्ति नहीं है। कभी संसार बंधन नहीं जाएगा बिना बोध के, यानी बिना ज्ञान के कभी संसार बंधन दूर नहीं होता है, टूटता नहीं है। उन्होंने कहा पठन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आदि गुरु शंकराचार्य ने ही लिखा है कि पठन्तु शास्त्राणि, आप कितने शास्त्र पढ़ना पढ़ो, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लो। पठन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान, आप खूब देवताओं के यजन पूजन करो। कुर्वन्तु कर्माणि, बहुत सारे आप अच्छे अच्छे कर्म करो, सामाजिक कर्म करो, है ना। हो सकता है दुनिया में आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी, अरे वे बड़े जो है समाज सेवी है, ठीक है। तो समाज सेवी बन जाने पर संसार से मुक्ति नहीं। आप बड़े समाज सेवी हो सकते हो। कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः, आप खूब जो है देवताओं के भजन करो, कीर्तन करो। आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति ही, ठीक है। आत्मैक्य बोधेन बिना, आत्मैक्य बोध के बिना मुक्ति कभी नहीं होती है, कभी संभव नहीं। न सिद्ध्यन्ति ब्रह्म शतान्तरेपि, ब्रह्म शतान्तरेपि मतलब 100 ऐसे जो है ब्रह्मा जी के कल्प बीत जाने पर भी कभी मुक्ति नहीं होगी जब तक व्यक्ति को बोध नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक व्यक्ति को बोध नहीं हो जाता है, ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक मुक्ति संभव नहीं, ठीक है। तो बोध के बिना कभी बंधन दूर नहीं होता। बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है कि आत्मबोध, ठीक है। आत्मबोध तो एक ग्रंथ का नाम भी है। शंकराचार्य जी का एक और भी ग्रंथ है, उसका नाम है आत्मबोध, ठीक है। तो बिना आत्मबोध के कभी भी संसार का बंधन दूर नहीं होता। इसलिए शंकराचार्य जी ने एक अपने ग्रंथ में उन्होंने कहा है अविचार कृतो बंध विचारेण निवर्तते। क्योंकि हम विचार नहीं करते, अविचार कृतो बंध, ये बंधन क्यों है? बोले अविचार कृतः, क्योंकि हम विचार नहीं करते हैं, हम चिंतन नहीं करते हैं, बिना मनन चिंतन के, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना। हम ऐशो आराम कर सकते हैं, हम घूम सकते हैं, हाँ, हम हंसी मजाक कर सकते हैं, खाने पीने में कितना टाइम बिता देते हैं, सब कुछ करने का समय है, लेकिन आत्मविचार करने का समय हमारे पास नहीं है, ठीक है। उसका समय नहीं। और कभी कभी वो सब देख करके लगता है कितना फेक वर्ल्ड है। लोग बनावटी हंसी हंसते हैं, लोग बनावटी मजाक करते हैं, और पता होते हुए भी हम भी उस बनावटी, ठीक है, संसार में शामिल होते हैं, और हम भी बनावटी उनके साथ जो है हंसी मजाक करते हैं, और उसी में संतुष्टि, उसी में संतुष्टि, मिथ्या ही मिथ्या। एकदम बोलते ना जैसे कुहासे में तैरना होता है ना, कुहासे में तैरना, तो वैसे ही हम लोग तैरते रहते हैं, झूठा एकदम। कई बार मैं जानती हूँ लोगों की जिंदगी में इतनी तकलीफें रहती है, लेकिन ऐसे नाटक करते हैं तो मुझे देख के आश्चर्य लगता है कि माय गुडनेस, इस व्यक्ति की कहानी मुझे पूरी तरह से पता है। इसके अगर जरूरत पड़े तो हम जन्म कुंडली निकाल देंगे इसके, लेकिन फिर भी जो है क्या बनावटी, क्या नाटक, ठीक है। कितना जो है झूठा नाटक हम लोग करते जाते हैं,
और उसी में हम लोग, उसके लिए समय है, पूरा समय है, ठीक है। मिथ्या आचरण करने के लिए समय है और सत्चिंतन करने के लिए हमारे पास समय नहीं। और क्योंकि हम विचार नहीं करते हैं, क्योंकि सच्चिंतन हमारी जिंदगी में नहीं है, तो इसलिए अविचार कृतो बंधक। ये बंधन क्यों है? क्योंकि अविचार कृतः, विचार नहीं है हमारे जीवन में, ठीक है, चिंतन नहीं है, इसलिए बंधन। अविचार कृतो बंधन विचारेण निवर्तते। ये बंधन कैसे मिटेगा? हम कैसे जन्म कर्म बंधन से मुक्त होंगे? कैसे हम संसार बंधन से मुक्त होंगे? बोले सिंपल, विचार करो, संसार छूट जाएगा। विचार करो, अपने आप संसार छूट जाएगा। जैसे ही हमारे अंदर शुद्ध विचार प्रवेश करेंगे, वैसे संसार छूटता चला जाएगा। अपने आप ही संसार का बंधन ढीला पड़ने लगेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सत्विचार करो, अपने आप ही बंधन ढीला होने लगेगा। ये बात, तो इसलिए यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं कि ज्ञाते तत्वे कह संसार, तत्व ज्ञान हो जाने पर फिर संसार कहाँ? ये संसार तब तक है जब तक हमको तत्व का ज्ञान नहीं हो, आत्मस्वरूप का ज्ञान हो। क्योंकि आत्मस्वरूप का जो लक्षण है वो क्या है? वो तो एक है, वो एक है, उसमें कोई अनेकता नहीं, उसमें कोई विविधता नहीं, वो एक है, सर्वत्र समान है। तो जो एक है, सर्वत्र समान है, तो उस एक तत्व का जब दर्शन हो जाता है, उस एकता का जब बोध हो जाता है, तो फिर ये जो दुनिया भर के नाम रूप गुण धर्म वाला संसार, दुनिया भेद मय संसार, ये कहाँ टिकेगा? हमारी दृष्टि, कभी कभी आप देखे होंगे, आप शायद अनुभव जरूर किए होंगे, कभी कभी आप अगर मिरर के सामने खड़े हो, आपका प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सचेत होकर आप मिरर को देखोगे, तो जब आप मिरर को देखते हो तो आपकी दृष्टि से प्रतिबिंब हट जाता है। इवन दो वहां प्रतिबिंब है, ऐसा नहीं कि प्रतिबिंब उस समय नहीं है, प्रतिबिंब है, लेकिन अगर हम मिरर के सरफेस को देखते हैं, मिरर को देखते हैं, तो तब प्रतिबिंब हमारे आंखों से ओझल हो जाता है। और अगर प्रतिबिंब पे ध्यान जाता है तो मिरर ओझल हो जाता है, ठीक है। तो हमारी दृष्टि कहां पर है? अगर हम वो मिरर या पर्दा जो भी कहो, अगर हम मिरर को देखेंगे तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, तो संसार प्रतिबिंब है और परमात्मा वो मिरर के समान है। तो अगर हम मिरर को देखेंगे तो प्रतिबिंब और सामने नहीं आएगा, ठीक है। ज्ञाते तत्वे कह संसार, कितने आते हैं वस्तु, कितनों के प्रतिबिंब वहां पर दिखता है, पड़ता है, लेकिन मिरर ज्यों का त्यों करता है। तो अगर हम मिरर को देखें तो प्रतिबिंब आंखों से हट जाता है। प्रतिबिंब होते हुए भी मिरर पर ध्यान जाता है तो प्रतिबिंब से ध्यान हट जाता है। प्रतिबिंब पे ध्यान रहता है तो मिरर से ध्यान हट जाता है। तब हमको कलर्स, फॉर्म्स दिखाई पड़ने लगते हैं, ठीक है। सो ये जो है, यही साधना है। ये जो नेम्स, फॉर्म्स, कलर, ये सब जो है, इनके बीचों बीच रहते हुए भी हम कैसे मिरर को जैसे कैसे देखेंगे, वही साधना है कि ये सब नाम रूपात्मक जगत के बीच में रहकर भी कैसे हम परमात्मा को देखेंगे, कैसे हमारी दृष्टि परमात्मा पर टिकेगी, ये हमको खुद को तय करना है, ठीक है। यही हमको सीखना है। इसमें रहते हुए भी हम परम तत्व को कैसे
ढूंढ सकेंगे, परम तत्व को कैसे देख सकेंगे, ये हमारी साधना है। यही तो साधना है, ठीक है। ज्ञाते तत्वे कह संसार, इसलिए संसार कहाँ, जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो संसार भाग निकलता है, ठीक है। अब इसके बाद आदिगुरु शंकराचार्य एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट विषय कहते हैं कि संसारियों के अंदर ये जो संसार के प्रति मोह के कारण, ममता के कारण, अनजाने में ये ममत्व से एक बहुत बड़ा दोष उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं अहंता, ठीक है। अहंता माने अहंकार, ठीक है। आप देखो, अगर हमारी ममता, ढेर सारी जो वस्तुएं हमारे चारों तरफ हम संग्रह किए हैं, उन सब के साथ हमारी ममता है, तो उन सब को लेकर के उतना बड़ा अहंकार भी हमारे अंदर कहीं जन्म ले लेता है, पता नहीं चलता। मेरे पास अगर एक एक्सपेंसिव वॉच है, मेरे पास एक एक्सपेंसिव कार है, मेरे पास एक बहुत बढ़िया घर है, तो मेरे घर के साथ मेरे को आसक्ति है, मेरे वॉच के साथ मेरे को आसक्ति है, मेरा कार के साथ मेरे को आसक्ति है, ये ममता। और ये ममता होते होते कहीं मेरे अंदर एक अहंकार का फन जो है वो उठ रहा है, ये हमको पता नहीं चलता। हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं कि वो मेरे पास एक बढ़िया गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास क्या नहीं है, हो गया अहंकार, ठीक है। सो जितना अधिक वस्तु विषयों के साथ ममता, उतना बड़ा अहंकार, ठीक है। सो ममता अहंता ये दो जो है ना बहनें हैं, ठीक है। ये दो बहनें हैं, ये आस पास रहती है, जहां ममता वहां अहंता, ठीक है। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने अब हम सब लोगों को शिक्षा देते हैं कि देखो, संसार के मोह में मत पड़ो, क्योंकि संसार के मोह में रहोगे, संसार के वस्तु विषय की आसक्ति में रहोगे, तो तुम्हारे अंदर ये अहंता आएगी, और ये अहंता ये जो है तुमको दुख देगी, ये तुमको दुख देगी। क्यों? क्योंकि जगत में कुछ भी टिकाऊ नहीं, ये बात को समझ लो। जिस वस्तु को लेकर तुम बहुत बड़ा अहंकार करते हो, वो एक क्षण में नष्ट हो जाता है, एक क्षण में समाप्त हो जाता है। तो उसी को यहाँ पर सूचित करते हैं दूसरे श्लोक में। शंकराचार्य कहते हैं, मा कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् कालः सर्वम्। मा कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् कालः सर्वम्। मायामयमिदमखिलं भूत्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। मायामयमिदमखिलं भूत्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। बोलते माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, ये तीन बहुत बड़ी बाधाएं हैं, ठीक है। ये तीन बाधाएं क्या है? बोले एक है धन, दूसरा है जन, और तीसरा है यौवन। धन संपत्ति है, ठीक है, भौतिक संपत्ति। जन मतलब अपने लोग, जन, ठीक है, अपने बेटा बेटी से लेकर जितने आपके जो है परिवार के, कुटुंब के लोगों के साथ आपके आसक्ति है वहां तक, ठीक है, जन। अपने जान पहचान वाले जन, धन जन। और तीसरा क्या है ना, यौवन,
यौवन मतलब क्या होती है ना, असलियत में यौवन का अर्थ केवल जवानी नहीं है। यौवन का अर्थ यहाँ पर होता है कि शारीरिक बल, बेसिकली यहाँ पर जो है शारीरिक बल, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। और जन का मतलब होता है क्या ना, पीपल स्ट्रेंथ, आपके पास जो है आपके रिलेटिव्स का स्ट्रेंथ, ठीक है, आपके नोन नियर्स एंड डियर्स स्ट्रेंथ जो है वो। और धन मतलब क्या था, वेल्थ का स्ट्रेंथ। ये तीन को लेकर के व्यक्ति के अंदर बड़ा अहंकार अभिमान होता है। किसी के पास संपत्ति है तो वो सीना तान के चलता है, अरे मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है ना। पैसा फेंको तमाशा देखो, मेरे पास पैसे हैं तो हम तमाशा बना सकते हैं, हम तमाशा देख सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, ठीक है। पैसा बिना ज्ञान के जो है भयावह है, डिजास्टरस है, ठीक है। बिना विवेक का किसी के पास संपत्ति, दैट इज डिजास्टरस, ठीक है, भयावह वो जो है परिणाम लाता है। तो धन की जो है अहंता या धन का गर्व, ठीक है। फिर जन का गर्व, मेरे कोई नोन, मान लीजिए उच्च पदस्थ अधिकारी है, कोई बहुत बड़ा पोजीशन में है, कोई बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, कोई नामी दामी व्यक्ति है, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो उसका भी उनको गर्व होता है, ठीक है। अरे मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, हाँ? मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरा भाई वैसा है, कोई मेरे को जानता नहीं कि मैं किसका रिलेटिव हूं, ठीक है। ये आज की बात नहीं है, समझे ना। भगवान कृष्ण के जमाने में भी ऐसा दिखता है। जब भगवान कृष्ण मथुरा में उतरे, ठीक है, और वहां पर उन्होंने देखा कि एक धोबी बड़ा साफ कपड़ा सब लेके जा रहा था। तो कृष्ण भगवान तो आए हुए थे ब्रज से, वो तो गांव के छोरे, तो उनके कपड़े उतने साफ सुथरे नहीं थे। तब उनको लगा कि आज जब हम धनु यज्ञ देखने जा रहे हैं, कंस ने रखा है, तो इसलिए हम लोगों को भी कोई साफ सुथरा कपड़ा पहन लेना चाहिए। तो जा करके वो धोबी से रिक्वेस्ट करते हैं, ए धोबी भैया, हमको भी एक कपड़ा दे दो ना अपना साफ कपड़ों में से, हम पहन करके जाएंगे और आके लौटा देंगे आपको, ठीक है ना। हम पहन के जाएंगे, वहां पर उत्सव हो रहा है, देखने के लिए जाएंगे। तो धोबी, हाँ तुम कहाँ से आया? कहाँ से पता नहीं, ये गंदा छुरा आ गया, हमको वस्त्र मांगता है। तुमको पता है मैं कौन हूँ? मैं कंस का धोबी हूँ। सोचिए, धोबी है कंस का, तो उसका इतना अहंकार, सोच लीजिए खाली। तो भगवान मारे उसको 2 थप्पड़, एकदम बोले कि तुम कंस का धोबी हो तो इतना ही दिखा रहे हो, मैं कंस का भांजा हूँ जी। मैं कोई कम थोड़ी हूँ, है ना, मैं कंस का भांजा हूँ। तो आप सोचिए कि उस समय में जब कंस का धोबी के अंदर इतना अहंकार, तो कभी कभी समाज में देखने को मिलता है ना। कोई मान लीजिए डीसी के घर में आयरन करने वाला भी, उसका भी देखिए खाली, उसका रुतबा देखिए, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। उनके घर का ड्राइवर, हम बोलिए ना साहब को बोल के काम करवा देंगे, है ना, तो उसका ड्राइवर भी बोलेगा कम करवा देंगे। हाँ, तो सोचिए, तो इसको कहते हैं जन गर्व, ठीक है। आप किसी से जो है परिचित हो, जो कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो कि बड़ा समाज में बलवान व्यक्ति है, जो कि समाज में
उनका बहुत नाम प्रसिद्धि है, तो अनजाने में कभी कभी अपने अंदर अहंकार आ जाता है उस बात को लेकर। इसको कहते हैं जन गर्व। हालांकि वो पहचानेगा कि नहीं, इट इज डाउटफुल। हाँ, हम उनके नाम बेच करके हम अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन सचमुच में वे हमको याद रखे हैं, वे हमको पहचानेंगे कि नहीं, इट इज रियली डाउटफुल। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर अहंकार हो जाता है। ठीक है, तो मां कुरु धन गर्वम जन गर्वम यौवन गर्वम। यौवन यहाँ पर क्या है ना, शारीरिक बल। ठीक है, यौवन के समय, युवावस्था में व्यक्ति की सुंदरता बहुत अधिक होती है। ठीक है, उस समय व्यक्ति के शरीर की शोभा सबसे माने उच्च स्तर पे रहती है, और उस समय शारीरिक बल भी सबसे अधिक बल उस समय दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए व्यक्ति को यौवन को लेकर के भी गर्व होता है। और एक तो जवानी, और उसके ऊपर अगर सचमुच में कोई सुंदर हो जाए, बाबा रे बाबा, तो संभालना मुश्किल। ऐसे व्यक्ति को संभालना मुश्किल हो है ना। तो इसको कहते हैं यौवन गर्व। बोलते हैं कि मां कुरु धन जन यौवन गर्वम। आदि गुरु शंकराचार्य उपदेश क्या करे कि मत करो, मां कुरु मत करो धन जन यौवन गर्वम। धन जन यौवन का गर्व मत करो। क्यों नहीं करेंगे भाई? है हमारे पास, जब भगवान हमको जवानी दिए हैं, सुंदरता दिए हैं, शारीरिक बल दिए हैं, ठीक है, धन दिए हैं, संपत्ति दिए हैं, और फिर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ हमारा संबंध है, तो हम गर्व क्यों नहीं करेंगे? बोले क्यों नहीं करोगे? मैं बता रहा हूँ बेटा, सुन लो। हाँ, बोले हरति निमेषात् कालः सर्वम। ठीक है, कालः निमेषात् सर्वम हरति। समय एक क्षण में, निमेषात्, निमिष, निमिष मतलब क्या होता है? निमिष मतलब होता है पलक झपकाने को निमिष कहा जाता है। ठीक है, पलक झपकाने में जितना समय लगता है बस उतना समय। तो निमेषात् सर्वम कालः हरति। काल सब कुछ हरण कर लेता। अभी जरा देखो गुजरात में क्या हो रहा है? भगवान क्या बारिश कर दिए, इंद्र भगवान, बाढ़ आ गई, कितने लोगों के घर में पानी घुस गया, कितने लोगों के सामान चला गया। बताओ, सालों से मेहनत किया हुआ सब पानी फिर गया, है ना? सब पानी फिर गया सब। अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा। मैं बोले आदमी क्या रहेगा घर में? उनके घर में मगरमच्छ रहने लगे हैं। डू यू नो और नॉट? यू आर नॉट सीन द न्यूज। लोगों के घर के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ, छत के ऊपर मगरमच्छ सोया हुआ। सोचिए जरा। तो अब कितना समय लगा? तो परमात्मा, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां वो तैर जाती है, जैसे लगता है कागज के बनी हुई, तब चली जाती है, निकल जाती। हरति निमेषात् कालः सर्वम। ठीक है, एक निमिष में काल सब कुछ हरण कर लेता है। क्या हो जाता है किस व्यक्ति के जीवन में, कोई कह नहीं सकता है। ऐसी ऐसी घटना सब कान में आते हैं, सुनने को मिलते हैं कि छाती कांपने लगती है। और यही तो आश्चर्य है, सबके साथ होता है, लेकिन हम उससे सीख नहीं लेते हैं। हमको लगता है हम ठीक ठाक हैं, हमको कुछ नहीं हो सकता है, हम बड़े बलवान हैं। लेकिन भगवान को जब लेना होता है, वो आपको मुझे पूछ करके थोड़ी करते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। हरति निमेषात् कालः सर्वम। एक क्षण में काल सब कुछ हरण कर लेता है। इसलिए मत करो गर्व।
ये पैसा, ये लोग, ये घर, ये परिवार, संपत्ति, ये जो शरीर, बल, ताकत, ये कुछ नहीं टिकता, कुछ नहीं। वो हमको लगता है कि वो बुद्धदेव की जीवनी में हम लोग पढ़ने को हम लोगों को मिलता है। वो एक वेश्या थी जो बड़ी सुंदर थी, है ना, उनके सामने आती है, वो उनको आकर्षित करना चाहती है और अपने शारीरिक सुंदरता को लेकर के उसको बहुत गर्व था, है ना। तो बुद्धदेव शायद उसके सामने एक वृद्धा को ला के दिखा देते हैं कि क्या ये शरीर देखो, ये क्या होता है। एक दिन ये भी सुंदर थी और देखो क्या शरीर की स्थिति, क्या शरीर को होता है, देखो कब तक जवानी। तो इसलिए ये यौवन भी जो है ये क्षणिक है, ये टिकता नहीं। हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयम् इदम् अखिलं बुद्ध्वा ब्रह्म पदं त्वं प्रविश विदित्वा। अखिलम मायामयम बुद्ध्वा, ये अखिल विश्व को मायामय समझकर, मायामय, मायामय कहने का अर्थ, माया मतलब क्या है? माया का अर्थ होता है कि या माँ माया, माँ मतलब नहीं, या मतलब जो। संस्कृत में या जो है उस स्त्री के लिए ये सर्वनाम प्रयोग होता है या, पुरुष के लिए य और स्त्री के लिए या मतलब जो। तो माँ मतलब नहीं, तो जो नहीं है उसको माया कहते हैं। तो ये जगत क्या है? बोले ये जगत एक माया है। माया मतलब ये है नहीं। जैसे स्वप्न दिखता है लेकिन है नहीं, ठीक है। आप जो स्वप्न देखते हो वो स्वप्न कहाँ है? नहीं है। जागृत होने पर खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या क्या पता नहीं हम स्वप्न में देख लेते हैं, लेकिन वो कहाँ है? नहीं। ठीक वैसे ही ये संसार भी और एक बड़ा सपना है। ये संसार भी बड़ा सपना है, इसलिए इसको माया कही गई। ये कहीं है नहीं, ये दिखता है, दृश्यमान होता है। जैसे मृग मरीचिका, रेगिस्तान में आपको जल दिखता है लेकिन है कहाँ? नहीं। लेकिन दृश्यमान तो होता है, दिखता है लेकिन नहीं। छाया कहाँ है? ढूंढने से मिलेगी? कहाँ है? नहीं। तो ऐसे कई जो है फेनोमेना है जो कि सृष्टि में हमको दिखाई पड़ते हैं लेकिन वो है नहीं कहीं, दृश्यमान है लेकिन है नहीं। उसी प्रकार से ये संसार दृश्यमान है लेकिन संसार है नहीं, चला जाता। जैसे स्वप्न चला जाता वैसे ही ये संसार भी चला जाता, कुछ रहता नहीं। मायामयम इदम अखिलम बुद्ध्वा, इस अखिल विश्व को मायामय समझकर ब्रह्म पदम त्वं प्रविश विदित्वा, तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो। ठीक है, यह जानकर, यह समझकर ब्रह्म पद में प्रवेश करो। वहीं पर शांति, वहीं पर सुख है। और जो हम लोग सुख शांति संसार से ढूंढते हैं ये तो केवल सपना है और कुछ नहीं। असली सुख शांति वो परमात्मा में है। ईश्वर में ही हमको चिरंतन शांति मिलेगी, परमात्मा में ही हम असली आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आनंद और कहीं नहीं। ब्रह्म पदम त्वं प्रविश विदित्वा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हरि ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।